हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा फटाफट रिवीजन हम हर दिन करते हैं और आज उसी की सीरीज में ये लेक्चर नंबर 15 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बिल्कुल जो हमारे हरियाणा के बेसिक्स प्रश्न है, जो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे और यह लगभग आपके प्रीवियस ईयर्स में आपके पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला, हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 4 डेट्स आपके सामने हैं, तो उनमें से जो राइट आंसर है वही मैं आपको बताता चलूँगा। तो बताइए कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और किससे अलग हुआ था? हम पंजाब से अलग हुए थे। ठीक है। तो पहले हरियाणा कहीं डॉक्यूमेंट होते हैं, जो 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 भी डॉक्यूमेंट्स थे, तो क्योंकि हरियाणा और पंजाब उस टाइम पे एक ही थे, लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं पर भी नाम नहीं था, तो पंजाब ही ऑफिशियली हमारा नाम होता था। तो पंजाब से हम अलग हुए थे कब? 1 नवंबर 1966। और जो आपको यहाँ पर डेट दिख रही है 15 अगस्त 1947, इस दिन हम आज़ाद हुए थे। यहाँ पर तो आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से, लेकिन यहाँ पर हम अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को। चलिए अगला प्रश्न, गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे। तो राइट क्या है? 7। तो गठन के समय यानी जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय पर हमारे पास 7 जिले थे। कौन कौन से? घर, JKM, मतलब कि घर जम्मू कश्मीर में। भाई कौन नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वादियाँ हैं, चारों तरफ हरी भरी हरियाली है। तो घर, जी गुरुग्राम, HA हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, J फॉर जींद, K फॉर करनाल और M फॉर महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले थे, आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। जो आपको 4 जिले दिख रहा है ऊपर, जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें आपका 1 नवंबर 1989 को हमारे 4 जिले एक साथ बनाए गए थे। कौन कौन से? यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी, यानी यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी गए। तो 4 जिले थे वो। 11 यहाँ पर दिख रहा है। तो हमारे कुल मिलाकर 1 नवंबर को बनने वाले हमारे 11 जिले हैं। कौन कौन से? 4 तो यहाँ पर और 7 यहाँ पर, तो कुल मिलाकर 11 जिले हो जाते हैं। 7 हमने देख ही लिया। और 22, यदि अभी मैं 2024 में यह वीडियो शूट हो रही है 31 दिसंबर का, क्योंकि कल से 2025 स्टार्ट होने वाला है, तो अभी तक हमारे हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं। तो 2011 के डेटा के अनुसार हमारे हरियाणा में 21 जिले थे, तो 22वां जिला हमारा बना है 16/11/2016 को, यानी अब तक तो सबसे नया जिला यही बना है। मैं 2024 तक की बात कर रहा हूँ। 22 जिले हैं, आगे और भी बनने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं। गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा था? सबसे बड़ा मंडल, यहाँ पर मंडल मत करो क्योंकि ऑप्शंस अलग हैं, यहाँ पर आप जिला कर लो। जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो सबसे बड़ा जिला था हिसार, क्योंकि 7 जिले थे, तो 7 में से सबसे बड़ा था हिसार। यदि सबसे छोटा पूछ ले जाए तो वो था आपका जींद। कब की बात करें? गठन की। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966, तो उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जो हमारे पास अभी तक सबसे लेटेस्ट डाटा है वह है 2011 का। तो 2011 के अनुसार सिरसा सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ मैं, और फरीदाबाद सबसे छोटा है। तो इस प्रकार से आप एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ याद करके, रिलेट करके पढ़ने की कोशिश किया करो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके भगवत दयाल शर्मा। ये बेरी, जो अभी आपके विधानसभा है, वहाँ से थे। ये कहाँ पर है? ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। BD शर्मा भी इनको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इनकी। नायब सिंह सैनी, जो आपको ऑप्शन ए में आपको नज़र आ रहा है, वह है हरियाणा के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने ही एक पार्टी बनाई थी सबसे पहले, क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा के अंदर। तो यह उसी पार्टी से इस समय चुनाव जीते थे। तो ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। चौधरी देवीलाल 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, 1977 से 79, और दूसरा 1987 से 1989। इसके बाद ये 1989 से 1991 तक क्या बने रहे? भारत के उप प्रधानमंत्री। ठीक है। और इनको ताऊ कहा जाता है, हरियाणा का ताऊ, या फिर जननायक भी इनको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री 2024 की मैं बात करूँ तो नायब सिंह सैनी है। यह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ से बने हैं सर? ये लाडवा से बने हैं। लाडवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। कौन? लाडवा। ठीक है। और 15वीं विधानसभा अभी चल रही है, तो 15वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन है या मुख्य नेता कौन है? तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। 11वें नंबर के ये मुख्यमंत्री बने हैं। 3 डेटा है कि कौन सी बार बने? दूसरी बार। कौन से नंबर के? 11वें नंबर के। कौन सी विधानसभा के लिए? 15वीं विधानसभा के लिए। तो छोटी छोटी बातें हैं, रिलेट करके पढ़ लिया करो। अगला है हमारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तो यह हरियाणा में सबसे अधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी इनका हाल में ही दिसंबर 2024 में इनका स्वर्गवास हो गया है। तो इनका जन्म था 1935 के आसपास, और इनकी डेथ हुई है 2024 में। तो 89 ईयर्स की इनकी एज में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो 5 बार यह मुख्यमंत्री बने थे। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी यही रहे हैं।
इसके बाद आता है चौधरी देवीलाल, हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया। और मनोहर लाल, तो मनोहर लाल 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 2011 के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो सिरसा सबसे बड़ा है और फरीदाबाद सबसे छोटा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्षेत्रफल की। यदि मैं जनसंख्या की पूछ लूँ तो फरीदाबाद आपका सबसे बड़ा रहेगा और पंचकूला आपका सबसे छोटा रहेगा। यदि मैं 1966 के अकॉर्डिंग बात करूँ तो हिसार सबसे बड़ा था और जींद सबसे छोटा था। यहाँ पर गुरुग्राम दिया है तो गुरुग्राम से भी हम कुछ ना कुछ पॉइंट जोड़ ही लेंगे। हाँ, गुरुग्राम से ये पॉइंट जोड़ते हैं कि यहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम था 2011 के डेटा के अनुसार 854। हरियाणा का कितना था? 879। सबसे ज़्यादा कहाँ का था? मेवात का। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी ज़्यादा जनसंख्या थी कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। और मेवात में सबसे कम पढ़ी लिखी जनसंख्या थी। आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तराखंड से लगता है? तो हरियाणा का यमुनानगर। यमुनानगर सिर्फ जस्ट 11 किलोमीटर तक लगता है। मैप में तो कहीं पर दिखा रखा है, कहीं पर नहीं, लेकिन अभी तक डेटा के अकॉर्डिंग क्या है कि 11 किलोमीटर तक बाउंड्री शेयर करता है यमुनानगर के साथ। और यमुनानगर का भी एक ही जिला कौन सा? देहरादून। देहरादून लगता है हरियाणा को। तो हरियाणा का भी एक और उत्तराखंड का भी एक, तो 11 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिले किसके साथ लगते हैं? राजस्थान के साथ। कितने? 7 जिले। यूपी के साथ कितने? 7 जिले। और पीएनबी पंजाब के साथ भी 7 जिले। तो तीनों जिलों के साथ साथ 7 और हिमाचल के साथ हमारे लगते हैं 3 जिले। उत्तराखंड के साथ लगता है हमारा 1 जिला। जो हमारी दिल्ली एनसीआर है उसको लगते हैं हमारे 4 जिले। और चंडीगढ़ को लगता है हमारा 1 जिला कौन सा? पंचकूला। इतनी सारी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अम्बाला, तो अम्बाला हिमाचल प्रदेश को लगता है, लेकिन इसको उत्तराखंड को नहीं लगता। अगला प्रश्न, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, जो ये एनसीआर क्षेत्र है, इसमें हरियाणा के कितने जिले आते हैं? तो इसमें कुल मिला के हरियाणा के कितने? 14 जिले आते हैं। यदि मैं कुल जिलों की बात करूं एनसीआर क्षेत्र में तो 24 जिले आते हैं और 3 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, आपका राजस्थान और आपका हरियाणा। जिनमें सबसे ज़्यादा एनसीआर क्षेत्र में आता है वह है हमारा हरियाणा, जिसके 14 जिले लगते हैं। अभी 8 जिले नहीं लगते, तो क्योंकि कुल मिलाकर 22 जिले हैं, तो 22 में से 14 जिले हमारे एनसीआर के अंदर आते हैं। बात करें राजस्थान के, तो राजस्थान के सिर्फ 2 जिले आते हैं, सिर्फ 2 जिले। यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। तो अब काउंट कर लो, 8 यूपी के, 2 राजस्थान के और 14 हरियाणा के, तो कुल मिलाकर 24 जिले आ जाते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि दिल्ली एनसीआर में कितने राज्यों की सीमा आती है, तो वह रहेगा आपके 3 राज्य। कौन कौन से? यूपी, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, यह हमने देख ही लिए कि कितने कितने जिले लगते हैं। कुल मिलाकर 24। जो हरियाणा का क्षेत्र की यदि बात कर ले कि हरियाणा का कितना क्षेत्र आता है एनसीआर में, तो 57% आता है। और यही 57% आपको याद रख लेना है कि जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें चंद्रमा, यदि आपको लगता है कि कभी भी आपको चंद्रमा पूर्ण दिखाई दे रहा है, तो वह कुल मिलाकर हमें धरती से 57% ही चंद्रमा दिखता है। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। और 57% ही हरियाणा का दिल्ली एनसीआर में क्षेत्र आता है, यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। हाँ, जो जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र है वह कब घोषित किया गया था? 1991 में 69वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। क्या बोला गया था कि दिल्ली मतलब कि एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, तो दिल्ली को यह है और दिल्ली के आसपास के कुछ इलाके हैं उनको एनसीआर घोषित कर दिया गया था। 69वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ सन 1991 में यह हुआ था। पहले बात चली थी इसकी 1985 में। जब भी बात आए एनसीआर की तो याद रख लेना कि एनसीआर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अभी राजस्थान में बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1977 में हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो विधानसभा की 90 सीटें थी। 1966 में हम पंजाब से अलग हुए थे, तो उस टाइम पर हमारे पास 54 विधानसभा की सीटें थी, जिसमें से 10 आपकी आरक्षित थी। तो अगले ही साल यह बढ़ाकर आपकी 81 कर दी गई और यह भी बढ़ाकर आपकी 15 कर दी गई, क्या? आरक्षित वाली। और ठीक 10 साल के बाद 1977 में यह सीटें 90 कर दी गई और यहाँ पर आपकी 17 कर दी गई, क्या? आरक्षित सीटें। तो अभी हमारे पास करंटली यह डेटा है, लेकिन यह डेटा अभी 2026 में जो परिसमन होगा उसमें यह डेटा आपकी 90 सीट से 120 के आसपास सीटें चली जाएंगी और यह भी आपकी 17 से बढ़कर लगभग आपकी 25 के आसपास या फिर 23 या 24 के आसपास आपकी सीटें चली जाएंगी। तो इतने सारा डेटा आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो यहाँ पर काफ़ी डेटा लिख रखा है कि 54 थी 1966 में, 90 हो गई थी 1977 में और 10 क्या है? हरियाणा के अंदर लोकसभा की LLS यानी लोकसभा की यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, जिसमें से 2 आरक्षित हैं। 15 हो गई थी आपकी 1977 में आरक्षित, है ना।
हरियाणा को कितने ज़िलों की सीमा लगती है? तो हरियाणा को 5 ज़िलों की सीमा लगती है। यदि आप हरियाणा का मैप देखेंगे तो इस तरफ है, ऊपर आ जाता है आपका पीएनबी यानी कि पंजाब, इस तरफ आज आपका आ जाता है राजस्थान, इस तरफ है आपका यूपी, और इस तरफ आपके यहाँ पर आपका हिमाचल एचआई, और यहाँ पर आपका यूके उत्तराखंड। तो 5 अन्य राज्यों के साथ हरियाणा को कितने ज़िलों की सीमा, यहाँ पर एक तो राज्य कर लो, राज्य, ठीक है, क्योंकि ज़िले तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं तो उनके ज़िले तो काफ़ी सारे हो गए। तो यहाँ पर राज्य कर लो, तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है किसकी, हरियाणा की। और 2 यूटी है, कौन कौन सी, एक तो आपकी सीएच चंडीगढ़ और एक आपका डीएल यानी कि दिल्ली। तो 2 आपकी यूटी हैं और 5 आपके राज्य हैं, तो कुल मिलाकर 7 अन्य प्रदेशों से हमारी सीमा लगती है, ठीक है, चाहे वह आपका केंद्र शासित प्रदेश हो और चाहे वह आपका राज्य प्रदेश हो। तो 7 के साथ हम बाउंड्री बनाते हैं। सबसे ज़्यादा हम राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, कितनी, 1262, और सबसे कम हम 11 किलोमीटर की उत्तराखंड के साथ शेयर करते हैं। मैंने ऊपर भी बताया था कि चंडीगढ़ को हमारा सिर्फ एक ही ज़िला लगता है, कौन सा, पंचकूला। और जो आपका दिल्ली है, दिल्ली को हम 3 तरफ से घेरते हैं, 3 तरफ से हमारे 4 ज़िले, आपका सोनीपत, झज्जर, आपका गुरुग्राम और फरीदाबाद, तो 4 ज़िले लगते हैं, लेकिन हम पूर्व की तरफ से दिल्ली को नहीं घेरते। हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है। पंजाब और हरियाणा तो दोनों राज्यों की एक ही राजधानी है, कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, और यहीं पर है हमारा हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, एचसी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दोनों राज्यों का यह भी एक ही है, मतलब कि इकट्ठा ही है। 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? आपका था ये फरीदाबाद। सबसे कम किस में थी? पीकेएल में, पंचकूला में। जनसंख्या की बात कर रहा हूँ मैं। सिरसा आपका 2011 के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था, और फरीदाबाद सबसे छोटा था। मेवात 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या था, लिंगानुपात कितना था? 906। और सबसे कम किस में था? गुरुग्राम में था, कितना था? 854। पंचकूला सबसे कम जनसंख्या दी। आगे बढ़ जाते हैं। फरीदाबाद में कौन सा मेला हर वर्ष लगता है? तो सूरज कुंड का मेला हर वर्ष लगता है, और यह फरवरी के महीने में लगता है, और 1987 से यह शुरू हुआ था। 2025 में यह 38वां मेला लगा, यानी कि 38वीं बार इस मेले का आयोजन होगा। गीता जयंती का मेला, यह मेला आपका लगता है कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में यह लगता है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। महाकुंभ, महाकुंभ तो आपको पता है कि अभी 2025 में कहाँ पर होने वाला है? आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रयागराज। फाल्गु ऋषि का मेला, फाल्गु ऋषि का मेला आपका कैथल के अंदर लगता है, पुंडर के पास एक गांव है फरल, तो वहाँ पर आपका लगता है फाल्गु ऋषि का मेला। यह भी काफ़ी लंबे समय के बाद आया है, क्योंकि पहले 2012 में आयोजित हुआ, फिर 2015 में, फिर 2018 में, और 2018 के बाद 2027 में यह आएगा, लगभग 9 साल के बाद। सूरजकुंड का मेला, जो आपका सूरजकुंड का मेला है वह लगता है आपका फरीदाबाद के अंदर। गीता महोत्सव मेला हर वर्ष किस जिले में आयोजित होता है? कुरुक्षेत्र के अंदर होते हैं। तो अभी हमने देख भी लिया, फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड, कैथल के अंदर आपका वही फाल्गु ऋषि का मेला, और पंचकूला 15 अगस्त 1995 को आपका बनाया गया था। हरियाणा की सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन सी है? तो यह रही आपकी यमुना नदी, ऑप्शन ए में है यमुना नदी। हरियाणा के अंदर 320 किलोमीटर बहती है। यदि यमुना की कुल लंबाई पूछ ले 1375 किलोमीटर रहेगा। यमुना नदी हरियाणा में सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, मतलब सबसे बड़ी नदी है, और यह सबसे बड़ी सहायक नदी भी है किसकी? आपकी गंगा की, गंगा माता, गंगा नदी है ना। प्रयागराज में इनका इकट्ठे हो जाते हैं ये नदियाँ, गंगा यमुना और सरस्वती। और जो आपकी गंगा नदी है वह आपकी 2525 किलोमीटर बहने वाली पूरे भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, और हरियाणा की गंगा, ठीक है। चलिए अगले घग्गर की बात करते हैं। तो घग्गर भी हरियाणा से ही देखिए इस तरफ है, ये रही आपकी घग्गर, और यह रही आपकी गंगा, सॉरी यमुना। तो यह दोनों नदियां हैं, तो दोनों नदियों के बीच बसा हुआ है हमारा प्यारा सा हरियाणा। तो घग्गर नदी सिरसा जिले से बाहर निकल जाती है राजस्थान की तरफ। टांगरी नदी मोरनी हिल्स से यहाँ पर हरियाणा में प्रवेश करती है, और मारकंडा के अंदर आकर मिल जाती है। मारकंडा नदी आपकी अम्बाला से निकलती है। हरियाणा को पंजाब में किस बड़ी क्रांति के बाद मिला दिया गया था? तो आप सबको पता है कि 1857 की क्रांति हमारा एक विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसके बाद वो थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे, सतर्क हो गए थे। तो क्या किया, पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, 1833 के आसपास उसको मिला दिया गया था इसमें उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर वहाँ से निकाला गया, और 1857 की क्रांति के बाद पंजाब में इसको मिला दिया गया, और 1966 में फिर हमने यहाँ से हरियाणा को दोबारा निकाला। रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस क्षेत्र में है? तो कैथल में है भाई। 1240 में क्या होता है कि रजिया सुल्तान और उसके पति अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है, तो इसी वजह से यहीं पर जहाँ पर हत्या की गई वहीं पर उसका मकबरा है। अब काफ़ी झरझर हालत में है, अब यहाँ पर कुछ देखने योग्य नहीं है। पूरे एशिया की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका यह रही है, और एशिया की पहली महिला का स्मारक है ये, जो कि कैथल में है।
कुरुक्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत हुई थी। कैथल के अंदर यदि हम बात करते हैं तो रजिया सुल्तान का मकबरा है। पानीपत की यदि हम बात करते हैं तो पानीपत के 3 मुख्य लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। और करनाल के 2 आपके जो तराइन के युद्ध है या फिर तरावड़ी के युद्ध, वो करनाल के अंदर ही आते हैं। ठीक है, कर्ण नगरी इसको बोला जाता है। पानीपत को क्या बोलेंगे, पर्णप्रस्थ या फिर पाणिनि ऋषि की नगरी, या फिर आपका कैथल आपका बाबा हनुमान की नगरी। कुरुक्षेत्र सबसे ज़्यादा आलू यहीं पर होते हैं, शकरकंद भी यहीं पर होता है। हरियाणा के वो मुख्यमंत्री जो भारत देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, तो चौधरी देवीलाल हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं और 1 बार भारत देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंचे हैं। ओम प्रकाश चौटाला इन्हीं के पुत्र थे, जिनका जन्म होता है 1935 में और 2024 में इनकी 89 ईयर्स की एज में डेथ हो जाती है। जो आपके चौधरी देवीलाल है, इनका जन्म हुआ था 1914 में। चौधरी राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे और हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। विशाल हरियाणा पार्टी का इन्होंने गठन किया था। पहले ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 से 2014 तक लगातार 2 टर्म में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं अभी तक। तो हरियाणा के अंदर विपक्ष के नेता भी यही थे पिछली बार। हरियाणा का सबसे नया जिला कौन सा है? सबसे नया जिला तो वह है आपका चरखी दादरी। कब बनाया गया था? 16/11/2016 को बनाया गया था। किससे अलग हुआ था? भिवानी से अलग हुआ था। यदि भिवानी की बात कर ले, भिवानी किससे अलग हुआ था? भिवानी अलग हुआ था हिसार से। देखिए 1966 के अनुसार हिसार सबसे बड़ा जिला था, लेकिन हिसार से 1972 में भिवानी को निकाल दिया गया और भिवानी से 2016 में किसको निकाल दिया गया? आपका चरखी दादरी को निकाल दिया गया। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा सिख समुदाय रहते हैं? तो 7 सिरसा। तो सिरसा के अंदर यदि आपसे मुस्लिम पूछ ले, मुस्लिम समुदाय, माँ मुस्लिम माँ मेवात, सिरसा आपका 2011 के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है सिरसा। कैथल 1 नवंबर 1989 को बना था। हनुमान नगरी है, यहीं पर आपका नवग्रह कुंड है, यहीं पर आपका शिव रुद्र 11 मंदिर है और यहीं पर आपका रजिया बेगम सुल्तान का मकबरा भी है। 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना था? तो यह था 879 879। सबसे ज़्यादा किस जिले का था? मेवात का 906। सबसे कम किस जिले का था? 854 और 922 अभी 2024 के अनुसार 922 निकलकर सामने आया है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना था? 44,212 वर्ग किलोमीटर था। कब था साहब? ये 1966 में, जब हम पंजाब से अलग हुए थे। और आज वर्तमान में कितना है? आज भी उतना का उतना ही है, 1.34। ये वर्ग किलोमीटर काट दो, यहाँ पर प्रतिशत लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? पूरे भारत का हरियाणा 1.34% है। 2.09 यहाँ पर भी प्रतिशत लगा दो, वर्ग किलोमीटर काट दो, यह हो जाएगी हरियाणा के अंदर जो पूरी जनसंख्या है उसका हरियाणा में 2.09% लोग रहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा में कितने लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है? यदि कुल पूछ ले तो 10, आरक्षित कितने हैं? 2। राज्यसभा के सदस्य कितने हैं हरियाणा से? 5 और विधानसभा के 90। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी जिसने खुद का मुख्यमंत्री दिया, विशाल हरियाणा पार्टी। और जो हरियाणा विकास पार्टी है यह आपके बनाई थी चौधरी बंसीलाल साहब ने। इंडियन नेशनल लोकदल वही आपकी ओम प्रकाश चौटाला वाली पार्टी। आगे बढ़ जाते हैं। हम आज का हमारा लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक नहर है जो हरियाणा और किस राज्य के बीच में, इस पर विवाद भी है, तो पंजाब है वो। तो हरियाणा के अंदर इसका बहुत कम पानी आता है और थोड़ा पंजाब के हरियाणा के अंदर तो एक्चुअल में है ही नहीं, इसके अंदर अभी पानी है ना। तो चलिए आई थिंक आज बहुत हमने फास्ट किया है और आज मैंने ऑप्शंस डाले थे आप लोगों के लिए ताकि आपको पूरा फील आ सके कि आप एक एग्ज़ाम के अंदर बैठे हो। तो वैसे क्वेश्चन थे ये 25, लेकिन 25 के साथ साथ आपकी काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आज देने की कोशिश की है। जितने ऑप्शन है उनसे भी एक एक 2-2 प्रश्न उठाए हैं। तो 4 ऑप्शन है और एक तो राइट था ही, लेकिन सभी ऑप्शन के ऊपर हमने बात की है। तो लगभग आपके 100 प्लस, बहुत कम टाइम में, मात्र 20 मिनट में हमने 100 प्लस प्रश्न आज की इस वीडियो में कर लिए हैं। तो दोस्तों यह वीडियो मैं बना रहा हूँ 31 दिसंबर 2024 को और आज इस वर्ष का सबसे आखिरी दिन है। कल से स्टार्ट हो जाएगा एक नया साल। आप जब भी इस वीडियो पर पहुंचे तब आप यही सोचिएगा कि कल से एक नया साल है। एक्चुअल में होता क्या है कि हर एक दिन हमारे लिए एक नया साल के रूप में आता है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि कौन इसको किस तरह से ले रहा है। तो 2024 में अब तक यदि आप कहीं पर पीछे रह गए हो, यदि आपको नौकरी नहीं मिल पाई या फिर कोई ऐसा काम आप कर रहे थे जिसके चक्कर में आपका काफ़ी सारा टाइम निकल गया, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको घबराना नहीं है। कल से एक नए जुनून के साथ आप कभी भी इस वीडियो को देखें तो आने वाले कल से एक नए जुनून के साथ, एक नए हौसले के साथ आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है।
जो पीछे गलतियां हो चुकी हैं उनको एक बार रियलाइज करो, देखो, लिख लो कहीं पर कि या क्या क्या गलतियां हुई हैं, तो मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, उन पर बिल्कुल क्रॉस लगा दो। और आपके लाइफ के कुछ टारगेट्स होने चाहिए, जैसे कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, एक टारगेट ये हो गया। दूसरा टारगेट हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के परिवारों पर क्या होगा, कर्ज कर्ज हो सकता है, कोई बैंक का या फिर किसी आड़ती का या फिर किसी भी एक लोकल पर्सन का। तो होना चाहिए कि मुझे यह या तो बिल्कुल उतारना है या इसको थोड़ा सा कम करना है। इसके अलावा जिन लोगों के पास घर नहीं है, खुद का घर चाहते हैं कि भाई मुझे घर भी चाहिए, तो कुछ भाई जिन लोगों को शादी करने क्योंकि एज हो रही है 32, 34, 35 साल, 30 साल, 28 साल की, ठीक है, जो भी आपकी एज है, तो जो भी आपके टारगेट्स है सेट कर लो। अचानक से यह चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आराम आराम से आपको क्या करना है, एक स्टेप आपको बढ़ाना है टुवार्ड्स आपके गोल्स की तरफ आपको एक स्टेप बढ़ाना है हर एक दिन। जैसे कि आपको थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ी सी अच्छी किताबें पढ़नी है, थोड़ा सा हेल्दी रहने की कोशिश करनी है। सुबह यदि आपका जो भी मॉर्निंग का टाइम है, जिस टाइम पे आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जहाँ पर भी जाते हो या लाइब्रेरी जाते हो या फिर घर पर स्टडी करते हो, तो उसके अनुसार आप देख लीजिएगा कि थोड़ा सा हो सके या योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिम जाइए, कुछ भी कीजिए हल्का सा। अगर नहीं बाहर जा सकते घर पे ही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह है अब तो जैसे वर्क फ्रॉम होम आया था, तो अब वही सेम कंसेप्ट आ चुका है जैसे यूएस वगैरह में कि सभी लोग अपने अपने घर से पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं। शाम का टाइम आपके लिए काफ़ी सोने से पहले का ऑथेंटिक है कि आप कल क्या करेंगे उसके लिए, तो थोड़ा सा अच्छा चिंतन करके सोइएगा कि कल मुझे ये करना है। और ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में जितना होगा, मैं बार बार एक ही शब्द बोलता हूँ, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है मतलब धन्यवादी। जैसे कि ग्रेटिट्यूड की टुवार्ड्स गॉड हो सकते हैं, आप भगवान के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के प्रति या किसी इंसान के प्रति। आप बार 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 जितना धन्यवाद देंगे तो यकीन कीजिए आपको टाइम तो फिर भी लगेगा, लेकिन बहुत कम टाइम लगेगा, और उस बहुत कम टाइम में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छी किताबें पढ़िए, कोशिश कीजिएगा कि 2025 में, आने वाले इस साल में, या जब भी आप इस वीडियो को देखें, कि जब भी आप इस वीडियो को देखें कि आने वाले इस नए साल में आप अच्छी किताबों को और अच्छे लोगों का साथ जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को फटाफट से आप एक लाइक कर दो, और आपके लिए आज एक प्रश्न मैं यहाँ पर इस वीडियो में छोड़ के जा रहा हूँ। जो भी इस वीडियो पर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सबसे पहले बता दूँ कि आपके अंदर कुछ तो जुनून है। यदि आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो मैं दुआ करूँगा आप लोगों के लिए, वैसे सबके लिए करता हूँ, आप लोगों के लिए भी और ज़्यादा स्पेशल करूँगा कि आप इस वीडियो पर यहाँ तक पहुँचो, यानी आपके अंदर सीखने की लगन है। तो भगवान करे जो भी आपके ड्रीम पोस्ट है वह आपको ज़रूर मिले, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दो। आपके लिए एक आज का प्रश्न कि हरियाणा पंजाब से अलग किस वर्ष हुआ था, आपको डेट बतानी है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 2010, या ऑप्शन डी 1962। तो ये चार ऑप्शन है, कमेंट करके फटाफट बता दो। थैंक यू गाइस।